नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर ऑल एग्जाम जीएस पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो कि सिंपल मेजोरिटी वो क्या होती है और जो आपकी स्पेशल मेजोरिटी होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जो कि आपको कभी कभार पार्लियामेंट में किसी भी बिल को पास कराने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों मेजोरिटी के बारे में। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं सिंपल मेजोरिटी के बारे में, जो क्या होती है। देखिए ए मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए चाहे लोकसभा हो चाहे आपकी राज्यसभा हो, मान लीजिए लोकसभा में 300 मेंबर आए हैं, सीटिंग हो रही, लोकसभा की सीटिंग हो रही है, उसमें 300 मेंबर आए हैं और मान लीजिए कोई बिल पेश किया गया उनके सामने, तो बिल में 300 एमपी में से 200 एमपी वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 100 एमपी अपने चुपचाप बैठे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, वो मना कर रहे हैं हम वोट नहीं देने वाले, हम चुपचाप साइड में बैठेंगे। तो 200 एमपी जो वोट कर रहे हैं, तो हमको उनका प्रेजेंट, देखिए 200 एमपी जो आपकी जो है ना, ये वाले 200 एमपी आपके प्रेजेंट भी हैं और वोटिंग भी कर रहे हैं, तो हमको इन इन 200 एमपी का मोर देन 50% चाहिए होगा। यानी कि कम से कम हमको 101 वोट चाहिए होंगे इन 200 एमपी में से, तब जाके हमारा बिल पास हो पाएगा। उसी प्रकार से आप क्या समझ सकते हैं, यदि मान लीजिए 300 एमपी आए हैं और 150 लोग चुपचाप बैठे हैं, 150 एमपी चुपचाप बैठे हैं, वो वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। अब 150 लोग वोट करेंगे इस टाइम, तो हमको कितना चाहिए, मोर देन 50%, यानी कि हमको 76 एमपी के वोट चाहिए होंगे, तब जाके हमारा बिल कोई भी पास हो पाएगा। तो आई होप आप सिंपल मेजोरिटी समझ गए होंगे। और हम चलते हैं अपनी स्पेशल मेजोरिटी के ऊपर। देखिए स्पेशल मेजोरिटी आपकी कहती क्या है। देखिए ए मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, देखिए एंड सपोर्टेड ओवर बाय 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इधर हम लोकसभा का एग्जांपल लेंगे। देखिए मान लीजिए लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो 543 का हाफ कितना हो गया, 277। हालांकि पॉइंटों में कुछ आएगा 276 पॉइंट के आसपास, लेकिन हमको कितना जानता है, मोर देन 50%, यानी कि हमको 277 वोट मिनिमम चाहिए होंगे स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू। अब मान लीजिए लोकसभा में 400 लोग आए हैं वोटिंग करने के लिए, ठीक है। अब 400 का 2/3 कितना होता है, 400 का 2/3 हो गया 266.66, यानी कि 267 मान के चलिए आप, तो हमको 266 वोट तो हमको मिल जाएंगे। हालांकि जो हमारी जो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन जो हमको दूसरी कंडीशन जो हमारी 50% टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही ना, क्योंकि ये 277 से लेस है, तो ये वाला वोट हमारा पास नहीं होने वाला है। अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर। मान लीजिए लोकसभा में 520 एमपी आए हैं, 520 में से केवल 500 लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 20 चुपचाप चुपचाप बैठे हुए साइड में कि हम वोट नहीं करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, उन्होंने सीधे ऐसा बोल दिया। अब जो 500 लोग वोट करेंगे, अब देखिए वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 500 लोग, तो 500 का 2/3 कितना होता है, 500 का 2/3 हो गया आपका 333.33, यानी कि मतलब 334। अब देखिए हमको दूसरी कंडीशन में कितने चाहिए थे, 277। मान लीजिए हमारे 277 तो हमको मिल ही रहे हैं वोट, क्योंकि जो सभी लोग उसी में हमारे हमारे साथ ही दे रहे हैं वोट। तो अब हमको 277 नहीं, अब हमको 334 वोट चाहिए होंगे मिनिमम उस बिल को सिंपल स्पेशल मेजोरिटी के पास कराने के लिए, क्योंकि तभी हमारी जो पहली कंडीशन जो है 2/3 मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो कि आपके 500 एमपी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब जो सेटिस्फाई होगी। तो हम कह सकते हैं इन दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है एट द सेम टाइम पर। ये नहीं है कि आपकी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पास कर देंगे। जितने ज़्यादा एमपी आ जाएंगे उतनी ज़्यादा वोटों की संख्या आपकी बढ़ जाएगी। तो आपको आशा करता हूँ स्पेशल मेजोरिटी भी समझ में आ गई हो। यदि आपके फिर भी कोई डाउट हो तो आप स्पेशल मेजोरिटी वाले को दोबारा देख सकते हैं, और यदि आपका फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए और आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।